तो गाइस आ गए आप। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निक नेम वर्सेस ओरिजिनल नेम, यानी कि इम्पोर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स, जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर ग्रेट जो पर्सनैलिटीज थी, उनके जो निक नेम थे और ओरिजिनल नेम उनके क्या थे, तो उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला है निक नेम वो है आंध्र केसरी, यानी कि आंध्र केसरी किनको बोला जाता था, तो वो बोला जाता था टी प्रकाशम, यानी कि टंगुतुरी प्रकाशम को। ठीक, तो टंगुतुरी प्रकाशम को। तो देखिए आंध्र केसरी, इससे बना अंधा वर्ड आपको लेना है, और केसरी से बना केस, ठीक है, और केस से कैसा भी, और यहाँ प्रकाशम इससे आपको लेना है प्रकाश, और टंगुतुरी इससे लेना है टांग, और तुरी से लेना है टूटी। ठीक, तो इससे देखिए क्या सेंटेंस बनेगा कि अंधे को कैसा भी प्रकाश दिखाई नहीं देता तो वह गिरा और उसकी टांग टूटी। इसे देखिए अंधे को, ठीक है, अंधे को कैसा भी प्रकाश नहीं दिखाई देता, उसकी आंखों में आप कैसा भी प्रकाश डालिए तो उसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो प्रकाश से बना प्रकाशम, और तो उसके कारण क्या होता है, वह गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है, टांग टूटी। तो टंगुतुरी प्रकाश से बना प्रकाशम। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है अन्ना। अन्ना बोला जाता था किनको, अन्ना दुराई को। अन्ना दुराई से ही अन्ना बना, और इनका फुल नेम जो था वो था CN अन्ना दुराई। और जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वो है बादशाह खान के लिए, यानी कि बादशाह खान किनको बोला जाता था, तो बादशाह खान देखिए अब्दुल गफ्फर खान को बोला जाता था। तो इसका ट्रिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको लाइफ टाइम के लिए ज़रूर याद रहेगा। तो देखिए बादशाह, तो इसका शुरू का वर्ड आपको पकड़ना है बाद। बाद, बाद, अब, बाद से बना अब। ठीक है, बाद का मतलब कोई भी काम आप बाद में करते तो नहीं बोलते कि अब करो, तो बाद से बना अब, और अब का AB स्पेलिंग होगा, और इससे आपको बना देना है अब्दुल। बाद से अब का AB, और अब से बना अब्दुल। और देखिए जो बादशाह, जो इसका जो सेकंड वर्ड है, ये बादशाह पूरा जो है बादशाह, इस ये बना बादशाह। ठीक है, तो बादशाह कैसे होते हैं, बादशाह जो होते हैं सो बहुत दयालु होते हैं। ठीक है, तभी तो वो अपने प्रजा का बढ़िया तरीके से ख्याल रख पाते हैं। तो बादशाह जो होते हैं सो बड़े दयालु होते हैं, और दयालु का एक पर्यायवाची शब्द होता है जिसको बोला जाता है गफ्फर। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फर। बादशाह से बाद, बाद का अपोजिट वर्ड होगा अब का स्पेलिंग आपको AB लिख देना है, और AB से आपको अब्दुल बना देना है। और जो बादशाह होते हैं वह कैसे होते हैं, दयालु होते हैं, और दयालु का पर्यायवाची शब्द होता है गफ्फर। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फर, और यहाँ पर खान था तो इससे खान आपको यहाँ पर जोड़ देना है, तो अब्दुल गफ्फर खान। और जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वो है बापू या महात्मा गांधी। ये बोला जाता था मोहनदास करमचंद गांधी को, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद देखिए CR किनको बोला जाता था, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को बोला जाता था। C से चक्रवर्ती, R से राजा गोपालचारी, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता किनको बोला जाता था, ये भी बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है यह है बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया के लिए, जिनको बोला जाता था सुभाष, मतलब ये बोला जाता था सुभाष चंद्र बोस को। तो देखिए बीकन का मतलब क्या होता है, संकेत, जैसा आप सभी को पता होगा बीकन का मतलब होता है संकेत। तो संकेत ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का संकेत। लाइट का संकेत कब आता है, सुबह सुबह को हम लोग सो के उठते हैं, लाइट का संकेत आता है तभी हम लोग सो के उठते हैं। ठीक है, तो लाइट का संकेत कब आता है, सुबह को आता है, जब चंद्र यानी कि जो चांद है सो गायब होने लगता है, और सबों की नींद उसके बाद क्या होती है, सबों की नींद खुलने लगती है। तो सुबह होने लगता है, सुबह से बना सुभाष, और चंद्र गायब हो जाता है, चंद्र से बना चंद्र, और सबों की नींद खुल जाती है, सबों को उल्टा कर देना है बोस। ठीक है, तो बीकन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का संकेत कब मिलता है, सुबह को मिलता है, और सुबह से बना सुभाष, चंद्र गायब हो जाता है तो बना चंद्र, और सबों की नींद खुल जाती है तो उससे बना बोस, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वह है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जिन ये बोला जाता था बाल गंगाधर तिलक को। तो देखिए
फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इससे लास्ट वाला वर्ड आपको उठाना है अनरेस्ट। तो अनरेस्ट यानी कि जो कभी रेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अनरेस्ट जो कभी रेस्ट नहीं करता मतलब कुछ ना कुछ मतलब बदमाशी करते रहेगा, हटर पटर इधर उधर कुछ ना कुछ गिराते पटकते रहेगा, मतलब कभी वो शांत नहीं बैठेगा। तो वैसे कौन करते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, ठीक है। तो वो उनको बालक, बालक से बना बाल गंगाधर तिलक, बालक से बाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक, यानी कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता था बाल गंगाधर तिलक को। आपका एक दोस्त है, ब्रदर है, जो कि आपको एक दिन मिला, ठीक है, मार्केट में मिला, बहुत दिनों से आप नहीं मिले थे, तो अचानक से वो आपको मार्केट में मिला, स्टोरी है। तो आपने क्या किया, हेलो है पहले किया, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग एक कैफ़े गए, वहाँ पर कॉफ़ी पिया आप लोगों ने, ठीक है, और फिल्म देखी। कॉफ़ी पिया, फिल्म देखी, कॉफ़ी पिया, इससे कॉफ़ी से आया सी, बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह जो आम लोग करते भी हैं। बोला कि यार घर नहीं जाना है, ठीक है, तो कुछ इधर ही खर्चा उर्चा हो जाए, तो उसी से कॉफ़ी से बना सी, फिल्म से बना एफ, तो सी एफ। और फिर उसने जैसा कि बोल दिया था कि नहीं घर नहीं जाना फिर कभी, ठीक है, ऐसा बोला। तो क्या किया आप लोगों ने, एक दूसरे को बाय बाय किया, और फिर एक दूसरे को चेहरे को, उस याद को जो आप लोगों ने बिताया, उसको अपने दिल के अंदर, दिल के अंदर, इस वर्ड को आपको पकड़ना है, दिल के अंदर बसा के, और फिर एक दूसरे के घर चले गए। मतलब एक दिन आपका एक दोस्त मिला, उसने बोला कि नहीं घर नहीं जाना है, तो आप लोगों ने रास्ते में ही कॉफ़ी वगैरह जो भी था पिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कॉफ़ी पिया, फिल्म भी देखी, कुछ समय बिताया, उसके बाद फिर एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल के उनकी यादों को अपने दिल के अंदर बसा के और अपने अपने घर चले गए। तो उस तरीके से बना सी एफ एंड्रयूज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वो है चच्चा, चच्चा ने चाचा, ठीक है। चाचा किनको बोला जाता था, जवाहरलाल नेहरू को, बहुत ही कॉमन ईयर, ये तो याद होता ही है लगभग सभी को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वो है देश बंधु के लिए, यानी कि देश बंधु जो है सो निक नेम किनका है। तो ये देश बंधु जो निक नेम है, यह है सी आर चित्तरंजन, सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास का। तो देखिए ये स्टोरी नहीं है, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनने का कष्ट कीजिएगा तो आपको ज़रूर याद होगा। तो देखिए देश बंधु, तो देश बंधु से आपको एक वर्ड यहाँ से लेना है, देश से बना दास, ठीक है, जो इनका लास्ट का नेम होने वाला है, तो दास, देश से दास बन गया। उसके बाद देश बंधु यानी कि देश का बंधु, यानी कि देश का भाई। तो कौन होता है, जो जिनके दिल में, यानी कि देश के लिए जिनके दिलों में प्रेम होता है, ठीक है। और वो प्रेम किनको होता है, जो अपने दिल का राजा होता है, मतलब जो दिल का राजा होता है, जो अपने चित्त, दिल को चित्त भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो अपने चित्त का राजा होता है, यानी कि अपने स्वार्थ वगैरह से ऊपर देखता है वो, क्योंकि यदि वो अपने स्वार्थ में ही उलझा रहेगा तो वो देश को क्या दिखेगा, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा कि वो चित्त का जो राजा होता है वही देश का बंधु होता है, देश का बंधु वही होता है जो चित्त का राजा होता है। चित्त का राजा, चित्त से बना चित्त, राजा यानी कि रंजन, चित्तरंजन, और यहाँ दास से दास, ठीक है। तो चित्तरंजन दास, मतलब इसी में छुपा हुआ है कि इनका निक नेम कौन सा है। देश का बंधु कौन होता है, जो अपने चित्त का राजा होता है, ऐसा आपको याद रखना है। उसके बाद देश, यहाँ से देश से दास, तो चित्तरंजन दास। तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड, यानी कि ग्रैंड ओल्ड से आपको लेना है ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ग्रैंड फादर किनको बोला जाता था, मतलब ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है, दादाजी, ठीक है। तो दादाजी, दादाजी से आपको दादा भाई नरूजी बन जाएगा। ग्रैंड ओल्ड यानी कि दादाजी, ग्रैंड फादर दादाजी, दादा से बना दादा भाई नरूजी। उसके बाद इनलाइटेंड वन किनको बोला जाता है, तो इनलाइटेंड वन महात्मा बुद्धा को बोला जाता था। तो देखिए इसका मीनिंग में ही इनका नाम छुपा हुआ है। जैसे इनलाइटेंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है,
बुद्धि प्राप्त हुआ या बुद्धि प्राप्त होना, ठीक है। बुद्धि प्राप्त हुआ, बुद्धि से बना बुद्ध, बुद्ध महात्मा बुद्ध, ये तो खुद ब खुद याद हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वो है फ्रंटियर गांधी, और यह बोला जाता था अब्दुल गफ्फर खान को। तो देखिए इसके मीनिंग से पता करने का कोशिश कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। जैसे फ्रंटियर है, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, सरहद या सीमांत, यानी कि सरहद सीमा के आसपास रहने वाला, ठीक है। तो फ्रंटियर गांधी यानी कि जो अब्दुल गफ्फर खान है, इनके बारे में थोड़ा सा यदि आपको हिस्ट्री पता होगा तो आपको मेरे ख्याल से ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इनका कुछ हिस्ट्री जो है सो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब्दुल गफ्फर खान जो है सो नन वायलेंस को फॉलो करते थे, ठीक है। तो और नन वायलेंस को गांधी जी भी फॉलो करते थे, तो वहाँ से इनको नाम मिल गया गांधी, ठीक है। वहाँ से इनको नाम मिल गया गांधी क्योंकि नन वायलेंस को फॉलो करते थे। उसके बाद ये जो है सो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से बिलोंग करते थे, यानी कि बॉर्डर एरिया से, यानी कि फ्रंटियर सरहद सरहद एरिया से बिलोंग करते थे। तो वहाँ से इनको नाम मिला फ्रंटियर, यानी कि नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, तो वहाँ से इनको नाम मिला गांधी। और बॉर्डर एरिया यानी कि फ्रंटियर एरिया से बिलोंग करते थे, तो वहाँ से नाम मिला फ्रंटियर। तो इनको नाम मिल गया इस तरह से फ्रंटियर गांधी, यानी कि फ्रंटियर गांधी बोला जाता था अब्दुल गफ्फर खान को।